वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, यदि आप एक्सेल यूज करते हैं तो आपको पता होगा इफ एक ऐसा फंक्शन है जो हमारी एक्सेल की बहुत सारी समस्याओं को हल कर देता है। हम ये मान के चलें कि हमारा आधा काम इफ निपटा देता है। बट क्या आप इफ एंड या इफ और का रियल यूज जानते हैं? क्या इसको डिटेल से आपने कभी समझा है? यदि नहीं समझा तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, यह आपके बहुत काम का हो सकता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इफ एंड और इफ और फंक्शन सीखने का काफी अच्छा मौका मिल रहा है। यदि आप इसको पूरी तरह से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप इस ट्यूटोरियल से नहीं सीख सके तो आप इफ कभी भी नहीं सीख सकते। देखिए, इफ के नाम से ही सीधा सीधा जाहिर हो रहा है। इफ का मतलब यदि, यानी कि हमारी एक कंडीशन। यदि मेरे पास नई गाड़ी है तो मार्केट जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे यदि क्या कंडीशन आ गई? नई गाड़ी की कंडीशन आ गई। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। इसी बेस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है। सेल्समैन दिए गए हैं, उनकी सेल्स दी गई है और परफॉर्मेंस हमने यहाँ पे निकालनी है उनकी, कि जिस भी सेल्समैन ने यदि 160 से अबाउ सेल करी है तो गुड परफॉर्मेंस है, वरना बैड परफॉर्मेंस है। तो देखिए, हम यहाँ पे इफ फंक्शन यूज करें। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इफ, ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है लॉजिक टेस्ट। ये मैंडेटरी फील्ड होती है। अगला आर्गुमेंट है वैल्यू इफ ट्रू। यदि ये ट्रू होता है कि भाई मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने 160 से अबाउ की सेल करी है तो हमको क्या रिजल्ट चाहिए? गुड रिजल्ट चाहिए। अदरवाइज फॉल्स, यानी कि बैड रिजल्ट चाहिए। तो लॉजिक टेस्ट हमारा क्या है कि भाई ये जो सेल है एम्प्लॉय की, ये यदि बड़ी है 160 से, या 160 वाले को भी आप इसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं, देन ग्रेटर देन इक्वल हम यूज कर लेंगे 160। देन क्या रिजल्ट आ जाए हमारे पास? ध्यान रहे, जब भी हम बाहर से कोई भी रिजल्ट पास करा रहे हैं, कोई स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो वो डबल कोट्स में आएगी यहाँ पे, ठीक है। तब हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाए भाई गुड, अदरवाइज बैड रिजल्ट आ जाए। देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज छूट गया ना, तो ये एरर देता। हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज में लिखेंगे बैड, इन्वर्टेड कोमाज क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है? बैड, क्योंकि ये 160 या उससे ज्यादा की सेल नहीं है, और जिसकी भी उससे ज्यादा की सेल नजर आएगी गुड परफॉर्मेंस हो जाएगी। अब कंडीशन को पलटी करने से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। देखो कंडीशन में कराता हूं यहाँ पे इफ, यदि ये लॉजिक टेस्ट मैं इस बार कराऊं लेस देन 160। हमने क्या लिया था पहले? हमने किया था ग्रेटर देन इक्वल 60। और यदि अब हम करते हैं लेस देन 160, तब रिजल्ट क्या हो? हमने बैड रिजल्ट देना है, तो पहले वैल्यू इफ ट्रू के अंदर बैड आ जाएगा, अदरवाइज गुड आ जाएगा। दैट्स ऑल। एंटर प्रेस करा लेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे रिजल्ट में हमारे पास कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों को मैच करा के देखोगे, एज इट इज रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम इफ के 4 एग्जाम्पल समझने वाले हैं और बाकी के हम 2-2 एग्जाम्पल समझेंगे, और आपके लिए एक टेस्ट भी मिलेगा इस वीडियो के अंत में। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी प्रकार का। देखो यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट के नेम है और ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स 33 या 35 से अबाउ है वो बच्चे पास हैं, अदरवाइज फेल है। उसी प्रकार की कंडीशन आ गई। तो देखो, खुद से करके देखो, साथ साथ वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से करके देखो और फिर इस वीडियो के देखो। यहाँ पे हम कर रहे थे इफ, ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे, कंडीशन के अंदर मार्क्स हमारे यदि जिसके भी ग्रेटर देन इक्वल, मैं कर रहा हूं यहाँ पे 35 को, देन क्या चाहिए हमको? उसका रिजल्ट पास रिजल्ट चाहिए, अदरवाइज फेल रिजल्ट चाहिए। बस यही होना है। एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो ये क्या है? पास है। ट्रिपल एस लग गया इसके अंदर। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं हम कौन कौन यहाँ पे पास है। ये सारे पास है, ये फेल हो गया। एक बच्चा इकलौता गीता फेल है यहाँ पे, क्योंकि इसके 33 से कम नंबर है। जिसके भी हम यहाँ पे नंबर 35 कराएंगे वो बच्चा पास रहेगा। ये 3 हो गया, यहाँ पे 35, बच्चा पास। और यदि जैसे ही 34 हो जाएंगे बच्चा फेल। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ भी हम इफ का यूज करेंगे, बट यहाँ पे देखो हमारे पास टास्क क्या है। तो यहाँ पे हमारी टास्क क्या है ये देखने से पहले आप डेटा देखिए। एम्प्लॉय है, सैलरी दी गई है, और ओवर टाइम कौन कौन कर रहा है। ये ओवर टाइम कर रहा है, यस। ये नहीं कर रहे हैं, ये ओवर टाइम कर रहा है, ये ओवर टाइम कर रहा है। इस प्रकार से कुछ एम्प्लॉय है जो ओवर टाइम कर रहे हैं। तब हम उनकी पे वैल्यू निकालनी है कि कोई भी एम्प्लॉय यदि ओवर टाइम कर रहा है तो हम उसकी सैलरी 50% उसको एक्स्ट्रा दे सैलरी का। तो इसकी सैलरी यदि ये यस है, ओवर टाइम कर रहा है, तो कितनी सैलरी होनी चाहिए इसकी? इसका 50% होता है 4500, और दोनों जोड़ के हो जाएगा 13,500।
तो देखो पहले हम कैलकुलेट कराते हैं, मैं कराऊं इक्वल ये सैलरी, इसके अंदर हम प्लस करा दें कि भाई इस सैलरी का 50%। तो सैलरी कितनी हो जाती है, 13,500 हो जाती है। अगर हम इसको नीचे तक ड्रैग कराते हैं तो इस सभी का ओवर टाइम 50% सभी की सैलरी में जुड़ रहा है। अब टास्क ये है कि हमने उसी की सैलरी में 50% जोड़ना है जिसने ओवर टाइम किया है, जहां पे यस लिखा हुआ है तो ही वो 50% जुड़े, अदरवाइज वो सैलरी ऐसे कैसे आ जाए। तब हम इस फंक्शन के अंदर यूज करा देंगे इफ का, कि यदि ये सेल बराबर हो यस, क्योंकि यस किसका होगा, जो ओवर टाइम कर रहा होगा। तो यदि इस सेल में यस लिखा है, ये यस के बराबर है, तब हमारी ये कैलकुलेशन हो जाए, अदरवाइज ये सैलरी ऐसे कैसे उठ के आ जाए। अब देखो यहाँ पे हमने कहीं भी इन्वर्टेड कोमास का यूज यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हम या तो सीधा रेफरेंस पास करा रहे हैं या कोई नंबर दे रहे हैं। हमने इधर नंबर नहीं दिया, इधर हमने इस सेल के अंदर यस लिखा है, स्ट्रिंग दिया है, तो ये इन्वर्टेड कोमास में इस बार हमारी जो कंडीशन के अंदर है वो डाल दिया। ध्यान रहेगा ना। चलो ब्रैकेट क्लोज करा लेते हैं, एंटर प्रेस करा लेते हैं। देखो इसका तो सही है, ओवर टाइम आ रहा है, बाकी किसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा क्योंकि इसने नो लिखा हुआ है। इसका भी नहीं जुड़ेगा, इसका भी नहीं जुड़ेगा, इसका ओवर टाइम जुड़ गया क्योंकि इसने ओवर टाइम किया है, तो इसकी सैलरी होगी, पे वैल्यू होगी 18,000 रुपए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपके पास इस प्रकार का काम भी हो सकता है कि नेम दिए गए हैं एम्प्लॉय के, जेंडर दिया गया है, डेटा और भी बड़ा हो सकता है। मैंने सिर्फ इफ ओ एंड को और को आपको समझाना है ना। तो देखो यहाँ पे हमने नेम निकालना है विद मिस्टर या मिसेज, यानी कि उनके सरनेम साथ में जोड़ने हैं कि यदि मेल है तो मिस्टर लग जाए वरना मिस लग जाए। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है, आप समझ भी गए होंगे। एक बार पॉज करके वीडियो को खुद से करके लगा के देखें फंक्शन, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें। मैं यहाँ पे कराता हूँ इक्वल इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट में क्या है भाई, यदि ये जेंडर जिसका भी यदि मेल आता है तब क्या हो जाए, तब मिस्टर जुड़ जाए, स्पेस डालेंगे, किस में जुड़ जाए, एंड पर्सन लगाएंगे और इसमें जुड़ जाए। तो इस सेल से पहले क्या लग गया, मिस्टर लग गया। अब देखो ये तो हमने विदाउट इन्वर्टेड कोमास डाल दिया क्योंकि सीधा रेफरेंस दिया है, और मिस्टर अलग से हमने अपनी तरफ से जोड़ा है, तो ये हमने इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिया है। अदरवाइज क्या जुड़ जाए, अदरवाइज यहाँ पे मिस जुड़ जाए एंड ये सेल जुड़ जाए। ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। तो देखो यहाँ पे मेल लिखा हुआ था, ये सेल था मेल के बराबर, तो यहाँ पे मिस्टर लग गया। ये फीमेल के बराबर है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे मिस लग जाएगा। बिल्कुल सिंपल था। उम्मीद करूंगा इफ आपका क्लियर हो गया होगा। अब एंड को समझते हैं और उसको इफ के साथ इंप्लीमेंट कराते हैं। अब देखिए एंड जो फंक्शन होता है वो हमको रिटर्न करता है रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में। यदि उसको सभी कंडीशंस ट्रू मिलती हैं तो हमको ट्रू रिजल्ट देगा, और यदि कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट फॉल्स में मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए हम नई कार के साथ मार्केट जा रहे थे, बट इस बार हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, हमारे पास यदि मल्टीपल कंडीशंस है, तो जहां भी मल्टीपल कंडीशन आ जाए तो हम इफ के साथ नहीं जाएंगे, हम सीधा एंड या और के साथ जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल लॉजिक हम एंड के साथ दे सकते हैं कि भाई हमारे पास नई गाड़ी हो और नए कपड़े हो तो मैं मार्केट जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो कंडीशन लागू हो गई हमारे पास नई गाड़ी भी होनी चाहिए और नए कपड़े भी होने चाहिए। तो दोनों ही ट्रू होने चाहिए तो ही ट्रू होगा। यदि नए कपड़े नहीं है, गाड़ी बेशक से नई है, तब मार्केट नहीं जाएंगे, है ना। तो एंड काम करता है मल्टीपल लॉजिक के ऊपर। हम यहाँ पे यदि यूज कराते हैं इफ नहीं एंड का यूज कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे एंड लगाता हूँ। पहले देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे इसका पहला आर्गुमेंट है लॉजिक 1, ये मैंडेटरी है, एक लॉजिक देना ही देना है। हम ऑप्शनल मल्टीपल लॉजिक दे सकते हैं, लॉजिक 2, लॉजिक 3, लॉजिक 4, बहुत सारे लॉजिक दे सकते हैं। अब क्या लॉजिक देना है यहाँ पे देखो स्टूडेंट है और उनके तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क है। हमने ये करना है कि ये बच्चा यदि किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो वो फेल हो जाएगा, वो पास नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि बच्चा इस सब्जेक्ट में भी पास होना चाहिए, इसमें भी पास होना चाहिए और इसमें भी पास होना चाहिए, तब क्या होगा, रिजल्ट ट्रू होगा। यदि किसी एक में फेल हो जाता है तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। देखो पहला लॉजिक ये क्या हो, ये हमारा ग्रेटर देन 32, कि भाई 32 से ज्यादा हो तो ही पास हो, क्योंकि 33 नंबर वाला पास होगा, 100 में से 33 होंगे। और भाई इंग्लिश में भी ग्रेटर देन 32 एंड, और भाई मैथ में भी ग्रेटर देन
32। देखो हमने यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे लॉजिक लिए, एक लॉजिक, दूसरा लॉजिक और तीसरा लॉजिक, है ना। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे तो देखो ट्रू, क्योंकि तीनों ही कंडीशन हमारी ट्रू है। यदि कहीं भी एक कंडीशन यदि फॉल्स होती है, 32 भी रह जाता है, तो उस स्थिति में ये फॉल्स रिजल्ट दे देगा। अब ये ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए हमको, ये पास और फेल में चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करा लेंगे इफ की स्टेटमेंट का। देखा, इफ ए की लॉजिक लेगा। अब लॉजिक तो यहाँ पे देने के लिए कुछ बचे नहीं है, तो ये जो एंड का फंक्शन है यही हमारा इफ का लॉजिक बन जाएगा। इससे पहले चलेंगे हम यहाँ पे कराएंगे इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लॉजिक टेस्ट, ये जो पूरा फॉर्मूला है हमारा एंड का, ये लॉजिक टेस्ट हो जाएगा इसका, और कोमा करके हम करेंगे वैल्यू इफ ट्रू का क्या करना हमने, ये भाई हो जाए यहाँ पे पास, अदरवाइज हो जाए फेल। बस इफ का भी काम खत्म, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा फिर से नहीं लगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये फेल, ये फेलिल हो गया। देखो स्पेलिंग मिस्टेक फिर से होगी, जल्दबाजी में होता है। तो पास कौन है, जो तीनों कंडीशन ट्रू है। कोई भी एक कंडीशन यदि फॉल्स होती है तो वो फेल ले लेगा। यहाँ पे और का भी यूज कर सकते हैं। देखो उसके लिए मैं और के फंक्शन से लगाता हूँ, और को समझते हैं। और भी मल्टीपल लॉजिक लेता है। देखो हम यहाँ पे यूज कराऊं मैं और, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो ये भी कह रहा है लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3। बट एंड में और में एक फर्क होता है। एंड में तो सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ही ट्रू लेगा, और इसके अंदर कोई भी एक कंडीशन यदि ट्रू होती है तो ये ट्रू ले लेता है। या उल्टा समझें कि कोई भी एक कंडीशन यदि फॉल्स हो गई तो फॉल्स भी ले लेगा। दोनों तरीके से लगा सकते हैं ना, उल्टा सीधा भी हमने इफ के साथ भी समझा था, ग्रेटर देन लेके चले या लेस देन लेके चले। देखो यहाँ पे मैं इसको कंडीशन देता हूँ लॉजिक उसी प्रकार से कि ये जो हिंदी के मार्क्स हैं ये यदि कम हो जाते हैं 33 से तो क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। या फिर इंग्लिश के मार्क्स कम रह गए 33 से, या फिर मैथ के मार्क्स कम रह गए 33 से, तो ये क्या करेगा भाई, नई गाड़ी और नए कपड़े लेके चलते हैं कि भाई यदि मेरे पास नई गाड़ी हो या नए कपड़े हो तो मैं मार्केट जाऊंगा। तो यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे और आ गया ना, या तो भाई नई गाड़ी होगी तो भी मैं मार्केट जा सकता हूँ, और यदि नई गाड़ी नहीं है और नए कपड़े हैं तो भी मैं मार्केट जा सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो सकती है तो हमारा ये ट्रू दे देगा। अब यहाँ पे हमने लेस देन का लिया है कि यदि ये 33 से कम है तो फेल, या फिर ये 33 से कम है तो फेल, या फिर ये 33 से कम है तो फेल। कोई भी एक यदि 33 से कम हो गया तो ये क्या कर लेगा, उसको ट्रू ले लेगा। एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो ये ट्रू ले लिया इसने, क्योंकि ये 33 से कम है। इसमें भी उसी प्रकार से हम इफ का लॉजिक दे देंगे। मैं करता हूं इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, और लॉजिक टेस्ट में और का पूरा फंक्शन यहाँ पे पास करा देंगे। तो कोई भी एक हमारा 33 से कम है तो क्या हो गया, फेल हो गया, अदरवाइज पास हो गया। ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करा लेंगे। अब दोनों का रिजल्ट ही सेम आएगा, बस थोड़ा सा आपने इनका लॉजिक समझ में आना चाहिए। हम इफ एंड और को कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल यहाँ आपके लिए रखे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इस उदाहरण में हमने एम्प्लॉय नेम लिए हैं, उनके डिपार्टमेंट तय करे हैं और उनकी सेल है। ये एम्प्लॉय इतनी की सेल करवा रहा है, ये इतनी सेल करवा रहा है, ये इतनी सेल करवा रहा है, और सभी की अटेंडेंस भी हमने दी है। अब उनको बोनस देना है। हम बोनस अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं, या तो सेल के अकॉर्डिंग, भाई टारगेट सेल ले लें, यदि जिसने भी 12,000 या इससे ज़्यादा की सेल करी है तो हम उसको 15% बोनस दे दें। या फिर अटेंडेंस से भी ले सकते हैं, जिसने भी यदि 25 से ज़्यादा अटेंडेंस जिसकी है उसको भी हम बोनस दे सकते हैं। तो कंडीशन कोई भी लगा सकते हैं। आपसे कोई भी सवाल करने के लिए आपको कुछ भी टास्क दे सकता है। तो इधर आपके पास मैं टास्क दे रहा हूँ कि हमने बोनस उस एम्प्लॉय को देना है जिसकी सेल इस टारगेट सेल से बराबर या इससे ज़्यादा है। तो देखो हम क्या करें, वही इफ का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि जिसकी भी ये सेल ग्रेटर देन इक्वल, ये टारगेट हो गया हमारा, जिसकी भी ये सेल इस टारगेट से बड़ी है, देन क्या रिजल्ट आ जाए यहाँ पे हमारा बोनस जुड़ जाए 15%। किसका, सेल का। हम 15% इसको दे दे। तो 15% निकालने के लिए ये सेल हो गया हमारा, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करा दें 15 से तो हो गया 15%। अदरवाइज क्या आ जाए, 0, कोई बोनस नहीं मिले। ये तो हो गया यहाँ पे इफ के लिए सिंपल कंडीशंस। 2850 रुपये इसका बोनस बनता है, क्योंकि इसकी 12,000 या उससे ज़्यादा की सेल है, और जिसकी भी
12,000 से कम होगी उसका यहाँ पे कोई बोनस नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ साइंटिफिक एरर भी आ गई है ना, तो ऐसा आ सकता है। यदि आप जल्दबाजी में फंक्शन यूज कर रहे हैं और ऐसी एरर आ गई तो डरे नहीं। क्यों आई है एरर, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले ये एरर भी हम साथ साथ समझ लेते हैं। इधर देखिए हमने फंक्शन यूज किया है D5 ग्रेटर देन F5, ये इससे बड़ा है, तब हमारा इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाए। अब हम नीचे चल रहे हैं, इसमें देखते हैं फंक्शन हमारा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेल इससे बड़ी है तो यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो क्या हो रहा है, हमने ये जो सेल हैं ये नीचे जा रहे हैं, ये तो नीचे जाने चाहिए ठीक है, बट ये नीचे नहीं जाने चाहिए, ये यहीं पे रहने चाहिए। फॉर्मूला हमने कॉपी किया है नीचे। उस स्थिति में क्या करता है, ये ऑटोमेटिक रिलेटिव रेफरेंस उठाता है और हमने इनको एब्सोल्यूट कराना है। तो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में यहीं पे हम इसको और इसको एब्सोल्यूट बना देंगे। यहाँ पे F2 को हम करा देंगे फिक्स, F4 की प्रेस करेंगे तो डॉलर साइन लग जाते हैं, और हमने इसको भी फिक्स कराना है, F4 से हम इसको भी फिक्स करा के चलेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे और अब इस फॉर्मूले को नीचे तक हम ड्रैग करा लेंगे। तो बोनस किस किस को मिला, जिसकी 12,000 या उससे ऊपर की सेल है। बट यहाँ पे हमारी टास्क कंप्लीट नहीं होती है, यहाँ पे हम इस टास्क को और बढ़ाते हैं। एक साथ बढ़ा देते तो आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। तो इतना तो समझ में आ गया। इसी में अब टास्क क्या है कि ये बोनस उन्हीं को मिले जो HR डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई है, यानी कि बेशक से 12,000 या उससे ज्यादा की सेल करी हो, बट ये स्कीम सिर्फ HR डिपार्टमेंट वालों के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। तब हम इस फंक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पे हमने जो एक कंडीशन लॉजिक दिया है इसकी जगह हम यूज करा देंगे एंड फंक्शन का, क्योंकि दो कंडीशन हमारे पास यहाँ पे हो गई। पहली कंडीशन तो ये हो गई और दूसरी कंडीशन वो हो गई हमारी, ये बराबर हो HR के और एंड की ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे क्या छूट गया भाई हमसे, एक हमने ब्रैकेट और नहीं यूज करी। यहाँ पे देखो है ना, एंड की तो हमारे पास हो गई, इफ की ये कोमा नहीं लगाया भाई, यहाँ पे कोमा लगाते हैं, इस पे छूट गया कोमा। ये देखो मल्टीप्लाई हो गया अपने आप, इस पे हम यहाँ कोमा यूज करेंगे, ना कि वो मल्टीप्लाई, वो ऑटोमेटिक उठाया था इसने। अब एंटर प्रेस करा लेंगे। अब देखो किस किस को बोनस मिलता है। यहाँ पे ये बोनस सिर्फ इन दो को मिलेगा, क्योंकि एक तो ये HR डिपार्टमेंट से है और ये भी HR डिपार्टमेंट से, और दोनों की ही सेल 12,000 से अबाउ है। तो उम्मीद करूंगा धीरे धीरे आपको लॉजिक देना आ रहा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसी बात पे एक लाइक बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ ऑर्डर नंबर दिए गए, हमने ऑर्डर नंबर लिए हैं। यहाँ पे कुछ आइटम्स के नाम भी दिए गए हैं, यहाँ पे रिपीटेड आइटम भी है। वो आइटम सारे हमने यहाँ से डिस्पैच करा दिए। उनकी प्रोग्रेस क्या है, कुछ आइटम तो कस्टमर ने कैंसिल कर दिए, कुछ डिलीवर हो गए और कुछ अभी रास्ते में है। तो हमने उनका स्टेटस जानना है। टास्क क्या है कि जो आइटम्स डिलीवर्ड हो चुके हैं और कैंसिल हो चुके हैं, यानी कि वो उनका स्टेटस क्या हो जाना चाहिए, उनका स्टेटस डन हो जाना चाहिए। भाई वो ठीक है, वो कुछ तो ले लिए, कुछ कैंसिल हो गए वो वापस आ जाएंगे। अभी जो रास्ते में है, ऑन द वे रास्ते में है, उनका स्टेटस आ जाए रिव्यू के अंदर या प्रोग्रेस के अंदर। तो यहाँ कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे इफ से ही स्टार्ट करते हैं कि यदि कि भाई ये बराबर हो कैंसिल के या बराबर हो डिलीवर के। तो क्या आ रहा निकल रहा है मेरे मुंह से, या मतलब और। हम यहाँ पे करेंगे और फंक्शन यूज कि ये सेल बराबर हो कैंसिल। दूसरा लॉजिक, यही सेल बराबर हो डिलीवर्ड के। तो यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या मतलब हो गया कि ये सेल कैंसिल के बराबर हो या डिलीवर के बराबर हो, दोनों में से कोई भी एक हो तो भी यहाँ पे स्टेटस हमारे पास आ जाए डन। अदरवाइज क्या स्टेटस आ जाए, अदरवाइज ऑन द वे या प्रोसेस या रिव्यू, जो भी हम यहाँ पे रिजल्ट लेना चाहें। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करा लेंगे। ये देखो डन हो चुका है स्टेटस इसका। यहाँ पे नीचे तक चलेंगे, हमारे पास ये सारे डन है, ये प्रोग्रेस है, ये प्रोसेस में है, ये प्रोसेस में। तो लॉजिक के अंदर जरूरी नहीं लॉजिक हमारे अलग अलग जगह पे हो, एक ही सेल के अंदर भी लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं, तब हम उनका यूज भी इसी प्रकार से कर लेंगे। तो यहां तक आपका इफ का, एंड का और का
कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब मैं आपको कुछ टास्क देता हूं। पहले तो वीडियो को पॉज करें, फिर इन टास्क को क्लियर करें, और यदि नहीं होती है तो वीडियो को कंटिन्यू करें। टास्क समझा देता हूं। यहाँ पे कुछ आईडी नंबर दिए गए हैं। ये इन आईडी नंबर को क्लेम मिला है, जिनको मिला है उसका यस किया है, जिसको क्लेम मिला है फर्स्ट क्लेम उनका नो किया है। और क्लेम अमाउंट है, ये क्लेम अमाउंट नहीं है, ये उनकी अमाउंट है। हम क्लेम कितनी अमाउंट पे दे रहे हैं? क्लेम दे रहे हैं हम 4000 से कम वाले को। जिसकी भी अमाउंट 4000 से कम है उसको हम क्लेम के रूप में कुछ पैसा दे रहे हैं। और साथ में हमने मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी हुई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, क्लेम आर लेस देन 4000 एंड हैव प्रोवाइड मेडिकल रिपोर्ट, यानी कि वो जो मेडिकल रिपोर्ट भी प्रोवाइड करता है कोई, तो उसका क्लेम अप्रूव होगा, अदरवाइज नहीं अप्रूव होगा। अदरवाइज क्या दिखाए? अंडर रिव्यू, यानी कि उसको चेक करेंगे। तो इसमें हम देखें मैनुअली तो लगभग यहाँ पे ये क्लेम अप्रूव हो रहा है, क्योंकि 4000 से कम भी है और मेडिकल रिपोर्ट भी इसने दी है। तो ये क्या आ जाए रिजल्ट? यहाँ पे अप्रूव्ड आ जाए, अदरवाइज अंडर रिव्यू आ जाए। पहली टास्क क्लियर। दूसरी टास्क देखिए। दूसरी टास्क में भी सवाल वही है, बट यहाँ पे एक कंडीशन और जोड़ दी है कि इफ फर्स्ट क्लेम इज नो, यदि जिसने पहला क्लेम नहीं लिया है उसी को ये क्लेम मिले इस कंडीशन के आधार पे, और जिसने पहला क्लेम ले लिया है उसको नहीं मिलेगा ये क्लेम। तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाए कि जिसने पहला क्लेम नहीं लिया है, अब देखिए इसने पहला क्लेम लिया है तो यहाँ पे हमने क्या किया था? इसका अप्रूव्ड किया था, बट इसने पहला क्लेम ले लिया तो अब यहाँ पे आएगा अंडर रिव्यू। तो जिसने क्लेम ले लिया उसको भी नहीं मिले, और जिसकी 4000 से ज़्यादा अमाउंट है उसको भी नहीं मिले, और जिसने यदि मेडिकल रिपोर्ट नहीं जमा करी है उसको भी नहीं मिले यहाँ पे क्लेम, उसका अंडर रिव्यू में जाए, अदरवाइज वो अप्रूव्ड दिखाए। तीसरा क्वेश्चन और समझे। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। क्लेम तो हमारा ये फर्स्ट, यदि मिला है तो उसको क्लेम नहीं मिले, और यदि नहीं मिला है तो ये क्लेम यहाँ पे मिल जाए। पहला तो यही है। दूसरा यहाँ पे हमने दिया है कि क्लेम आर लेस देन 4000 और हैव प्रोवाइड मेडिकल रिपोर्ट्स। तो ये क्लेम किस किस को मिले? या तो जिसकी अमाउंट 4000 से कम है, या जिसने मेडिकल रिपोर्ट दे दी है। इसका मतलब हम देखें कोई ऐसा एम्प्लॉई, ये देखिए इसकी 4000 से कम नहीं है, मैं इसकी करा देता हूं 4000 से कम, या इस एम्प्लॉय की करा देता हूं मैं 3500। ठीक है, इस स्थिति में देखो इसकी अमाउंट, बल्कि इसको भी हम वही रहने देते। देखो इसकी अमाउंट तो 6000 है, 4000 से कम नहीं है ना, तो क्लेम नहीं मिलना चाहिए, बट इसने मेडिकल रिपोर्ट दी है तो इसका मतलब इसको क्लेम मिलना चाहिए। यहाँ पे तो मिलना चाहिए। फिर साथ में हम ये भी चेक करें कि इसने पहला क्लेम लिया है कि नहीं लिया है। यदि नहीं लिया है तो ही मिले, अगर ले लिया है तो नहीं मिले। समझ में आ गए तीनों क्वेश्चन? तो अब वीडियो को पॉज करें और तीनों को बारीकी से करके देखें। तो अब देखिए, जो आपने वीडियो पॉज करने के बाद खुद से करने की कोशिश करी थी तो आपका रिजल्ट क्या आया। यदि नहीं आया तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटस हम पहली क्वेश्चन को सोल्व कराते हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इक्वल इफ, देखिए दो कंडीशन है, दोनों ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे किया है क्लेम 4000 से कम हो और मेडिकल सर्टिफिकेट भी हो। तो सीधा सीधा हम एंड का यूज करेंगे। क्या आपने भी किया? चलो, एंड के अंदर ये तो हमारा हो लेस देन 4000 और दूसरी कंडीशन हमारी इक्वल यस। तब उस स्थिति में क्या रिजल्ट आ जाए? उस स्थिति में रिजल्ट हमने दिया था यहाँ पे अप्रूव, अदरवाइज अंडर रिव्यू। बस एंटर प्रेस करा देंगे। देखो ये तो था हमारा पहले क्वेश्चन का। मैच कीजिए कि आपका भी यही रिजल्ट आया था और आपने भी क्या इसी प्रकार फंक्शन यूज किया था। अब हम स्टेटस सेकंड चेक कराते हैं। सेकंड में हमने एक कंडीशन और जोड़ दी थी, तो उसके लिए देखो इस फंक्शन को ऐसे कैसी कॉपी करा लो, आपको कोई फंक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम कॉपी करा के यहाँ पे इक्वल के साथ पेस्ट करा लेते हैं। बट अब हमारे पास तीसरी कंडीशन भी है, वो हम यहीं पे दे सकते हैं एंड के अंदर ही, कि किसको मिले कि यदि ये सेल बराबर हो 9 के। तीसरी कंडीशन भी हम एंड के यहीं पे जोड़ सकते हैं। तीनों हमारी ट्रू होनी चाहिए तो ही ये क्लेम अप्रूव होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम करा देंगे। तो देखो ये अंडर रिव्यू जा रहा है, कितना फर्क पड़ता है, किस किस का अप्रूव नहीं होता है। यहाँ पे रिजल्ट के अंदर फर्क पड़ेगा। देखो ये पहले अप्रूव्ड था, अब नहीं होगा क्योंकि इसने पहला क्लेम यहाँ पे यस ले चुका है। ये किस किस का अंडर रिव्यू दिखा सकता है?
हालांकि इसने पहला क्लेम नहीं लिया है देखो, लेकिन क्या है इसकी ना जो अमाउंट वो 4,000 से कम नहीं है, इसलिए अंडर रिव्यू है। ये तीनों अप्रूव्ड है कंटिन्यू, क्योंकि इन तीनों ने ही पहला क्लेम नहीं लिया, तीनों की ही अमाउंट 4,000 से कम है और तीनों ने मेडिकल रिपोर्ट भी जमा करी है। तो ये तीनों कंडीशन हमारी कंटिन्यू ट्रू है, इसलिए अप्रूव्ड है। क्या अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है हमारे पास। तीसरे में थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये तो ट्रू होनी चाहिए, इनमें से कोई भी एक ट्रू हो तो चल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको यूज करें, और फंक्शन का यहाँ पे होगा, क्योंकि एक कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो उसके लिए हम और यूज करा लेते, हम करा देते हैं और का यूज, कि भाई ये कम हो 4,000 से या फिर ये बराबर हो यस के। तो दोनों ही स्थिति में हमको ये ट्रू रिजल्ट दे दे। देखिए ट्रू रिजल्ट दे रहा है और यहाँ पे लगभग सभी का ट्रू आ सकता है, नहीं कुछ एक का फॉल्स आया, इसका ट्रू आया है, जबकि यहाँ पे नहीं था ट्रू, है ना। यहाँ पे ट्रू क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे बेशक से 4,000 से कम नहीं है ये अमाउंट, बट यहाँ पे इसने मेडिकल रिपोर्ट दी है तो ये हमने ट्रू ले लिया। अब इसमें इफ का भी जोड़ के देख लेते हैं। इधर मैं कराता हूँ इफ, यदि इसमें से कोई भी एक ट्रू है तो अब रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे दिखाए वही अप्रूव्ड, अदरवाइज ये रिजल्ट दिखा दे अंडर प्रोसेस। बस एंटर प्रेस करा देंगे तो ये अप्रूव्ड हो गया। यहाँ पे ज़्यादातर अप्रूव्ड ही मिलेगा क्लेम। वैसे एक चीज़ बताऊँ आपको, ये सारा रिजल्ट हमारा गलत हो चुका है। कहाँ पे गलत हो चुका है, देखो यहाँ पे ये हमने 400 ले रखा है, ये हमने लेस देन 4,000 करना है ना। एंटर प्रेस कराएंगे, अब देखेंगे तो अब देखो ज़्यादातर ये हमारा अप्रूव्ड मिलना चाहिए। देखो एक और अप्रूव्ड हो गया, बट अभी से ये टास्क कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि ये अप्रूव्ड देखो इसका अप्रूव्ड दिखा रहा है, तो ये तो सही है क्योंकि इसने पहला क्लेम नहीं लिया है, बट इसने पहला क्लेम ले लिया है, ये हमारे पास अप्रूव्ड नहीं आया, ये अंडर प्रोसेस में आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या किया और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। आप इसके अंदर एक सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं कि ये तो हमारा काम कर ही रहा है, साथ में हम यहाँ पे एक इफ का लॉजिक और दे दे कि यदि ये सेल इक्वल नो देन, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास फिर से नहीं लगे, एरर आ जाता है। यदि यहाँ पे नो है तो ये फॉर्मूला एज इट इज चल जाए, जो इसने काम करना है वो काम ये कर दे अपना सारा, वरना ये क्या काम कर दे भाई, वरना ये अंडर प्रोसेस फिर से दिखा दे अंडर प्रोसेस। बस ये हमारा इस बाहरी इफ का काम हो गया। एंटर प्रेस करा लेंगे और अब इसको ड्रैग करा लेते नीचे तक। अब यहाँ पे आप चेक कराओगे तो देखो कुछ हमारे चेंज हो गए, जो अप्रूव्ड थे वो अंडर प्रोसेस में चले गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो पहला जो क्लेम है वो ले चुके होंगे। देखो ये होगा, ये अप्रूव्ड दिखा रहा है क्योंकि इसने पहला क्लेम नहीं लिया है, इसने पहला क्लेम लिया होगा, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, इसने पहला क्लेम लिया होगा, इसने पहला क्लेम लिया होगा, इसने पहला क्लेम और इसने लिया होगा। ये सारे हमारे अंडर प्रोसेस होने ही होने हैं, क्योंकि ये एक क्लेम फर्स्ट क्लेम ले चुके हैं। बाकी बच गए नो वाले, उसमें भी देखो यहाँ पे 2 अंडर प्रोसेस है, क्योंकि उन्होंने दोनों ही कंडीशन पास नहीं करी, ना तो उनकी अमाउंट 4,000 से कम है और ना ही उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट जमा करी है, तब ये हमारे अंडर प्रोसेस है। अदरवाइज कोई भी एक यदि यहाँ पे ट्रू होता तो ये अप्रूव्ड हो जाता। तो अब मेरे को बताइए इफ एंड और आपकी समझ में आया कि नहीं आया, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी ओपिनियन हमको बताएं। और एक मेरी थोड़ी सी शिकायत है आपसे कि आप वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते, देखते देखते सिर्फ बटन ही तो दबाना है लाइक का, और यदि थोड़ा सा समय निकले तो एक हल्का सा थैंक्स का कमेंट भी लिख सकते हैं। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट हमको इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी कुछ अच्छा नया कर सकें। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।